हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टील की डेफिनेशन बताती हूँ। स्टील जो है वो सेंट्रल सिलेंडर ऑफ द मेन एक्सिस को कहा जाता है। अगर हम मेन एक्सिस की बात करें तो मेन एक्सिस में हमारा रूट एंड शूट दोनों पार्ट आ जाएंगे और स्टील जो है वो कॉर्टेक्स और इसका स्टीलर सेंट्रल रीजन को बोलते हैं। सेंट्रल रीजन अगर स्टील की बात करते हैं तो इसमें आपका कॉर्टेक्स और स्टील को एंडोडर्मिस इसके चारों तरफ बाउंड्री होती है जो सेपरेट करती है। और स्टीलर सिस्टम जो है हमारा जाइलम और फ्लोएम को इंक्लूड करता है। हायर प्लांट्स में देखा जाए तो हायर प्लांट्स में हमारे स्टील में जाइलम, फ्लोएम और पित्त तीनों इंक्लूडेड होता है। दो टाइप की स्टील होती हैं तो इसमें कुछ में पित्त प्रेजेंट होता है, कुछ में एब्सेंट होता है। लेकिन हायर प्लांट्स के केस में हमारा वेस्कुलर स्ट्रैंड में जाइलम और फ्लोएम के सभी कंपोनेंट्स डेवलप होते हैं। सबसे पहले स्टील वर्ड के बारे में जब डिफाइन करा गया था तो ये थ्योरी वान टाइग्राम एंड डोलियट ने 1886 में दी थी और इसको स्टील का मतलब ग्रीक वर्ड में पिलर से लिया गया था। और उन्होंने बताया था कि हमारे जो क्रिप्टोगेम्स हैं इसमें टू टाइप्स की स्टील होती है, प्रोटो स्टील, साइफनो स्टील। ब्रॉडली ही डिवाइडेड स्टील इनटू टू पार्ट्स। प्रोटो स्टील, in case of proto steel it is a primitive type of steel and pith is present here, pith is absent here. And in case of siphno steel, this is advanced type of steel and pith is present here. स्टीलर थ्योरी जब के बारे में बताया गया था वान टाइग्राम एंड डोलियट ने, तो स्टील को बताते हुए उन्होंने कहा था कि स्टील जो है वो फंडामेंटल यूनिट है या पार्ट है और कॉर्टेक्स और स्टील जो है वो शूट का मेन पार्ट बताए गए हैं। जब टाइप्स ऑफ स्टील की बात करी गई थी तो जेफरी ने प्रोटो स्टील को बताया था कि वो प्रिमिटिव टाइप की है और इसमें पित्त एब्सेंट रहता है। इसको 4 टाइप्स की भागों में बांटा गया है। 4 टाइप्स ऑफ स्टील की बात अगर हम करते हैं तो इसमें सबसे पुरानी स्टील आती है हैप्लो स्टील, देन एक्टिनो स्टील, इसके बाद प्लेक्टो स्टील आती है और प्लेक्टो के बाद मिक्स्ड पॉली स्टील आती है। इन केस ऑफ हैप्लो स्टील का कैरेक्टर है सेंटर में सॉलिड जाइलम होता है और जाइलम के बाहर फ्लोएम होता है, देन पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस होती है और कॉर्टेक्स रीजन होता है। एक्टिनो स्टील में आपका जो जाइलम है वो स्टार शेप का हो जाता है और फ्लोएम इसके चारों तरफ न मिलकर रेडिएटिंग आर्म्स के बीच में मिलता है और बाकी स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है। और ये दोनों टाइप की स्टील जो है लिविंग एंड फॉसल दोनों में मिलती है। हमारे लिविंग के एग्जांपल्स लाइकोपोडियम है और फॉसल में राइनिया है। ये दोनों डायग्राम है जिसमें आपका हैप्लो स्टील और एक्टिनो स्टील को दर्शाया गया है। इन केस ऑफ प्लेक्टो स्टील में जाइलम जो है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो जाता है और ये अरेंज होता है पैरेलल प्लेट्स की तरह और इनके बीच में फ्लोएम मिलता है। मिक्स्ड प्रोटो स्टील की बात करी जाए तो यहाँ पे मिक्स्ड प्रोटो स्टील में 2 कंडीशंस मिलती हैं। ये जाइलम के ट्रैकिड्स जो हैं वो स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं और वो फ्लोएम के साथ मिक्स्ड होते हैं। अगर यही हमारे जाइलम ट्रैकिड्स अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में मिक्स हो जाते हैं तो वो भी आपका मिक्स्ड प्रोटो स्टील के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ से ये डेवलपमेंट की तरफ जाता है साइफनो स्टील की तरफ और इसका एग्जाम्पल आपका है ऑस्मुंडा।
ये सब तीनों डायग्राम्स हैं, जिसमें फर्स्ट में प्लैक्टो स्टील पैरेलल स्टील को दिखाया गया है, प्लेट्स को। फिर सेकंड मिक्स्ड प्रोटो स्टील है। मिक्स्ड प्रोटो स्टील में जाइलम के स्मॉल पाउचेस प्रेजेंट हैं जो इंटरमिक्स्ड हो रखे हैं फ्लोएम के साथ। और थर्ड टाइप में आपका मिक्स्ड प्रोटो स्टील विद पिथ है। यहाँ पे पिथ सेल्स और जाइलम ट्रैकिड्स इंटरमिक्स्ड हैं। डेवलपमेंट जब हुआ है तो साइफनो स्टील का फॉर्मेशन हुआ है। अब डेवलपमेंट में प्रोटो स्टील में क्या पाया गया है कि सेंटर में जब पिथ का ओरिजिन शुरू हो जाता है तो प्रोटो स्टील जो है वो कन्वर्ट हो जाती है साइफनो स्टील में। तो साइफनो स्टील का मेन कैरेक्टर क्या है कि इसमें पिथ प्रेजेंट होता है और ये एडवांस टाइप की होती है। अब लीफ बेसिस और लीफ ट्रेसेस के बेसिस पे जेफरी ने 1910 में साइफनो स्टील को दो पार्ट्स में बांटा है क्लैडोसाइफोनिक एंड फाइलोसाइफोनिक। अगर हम सिंपलेस्ट वे में जाएं तो क्लैडोसाइफोनिक साइफनो स्टील में लीफ ट्रेसेस जो है वो एब्सेंट होते हैं, लीफ गैप एब्सेंट होता है। और फाइलोसाइफोनिक में लीफ ट्रेस एंड लीफ ट्रेसेस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम्स ऑफ प्रोटो स्टील एंड साइफनो स्टील। एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील, जब हम देखते हैं कि साइफनो स्टील का डेवलपमेंट हो रहा है तो पहली कंडीशन इसमें है कि इसमें पिथ प्रेजेंट है। एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील में ये पाया गया है कि यहाँ पे जाइलम के बाहर सिंगल रिंग ऑफ फ्लोएम प्रेजेंट है, देन पेरिसाइकिल, और उसके बाहर एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हमारे साइफनो स्टील में सिंगल रिंग प्रेजेंट है तो वो एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील कहलाती है। ये आपके क्रिसिटम मार्सिला वगैरह में मिलती है। जब हम एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील की बात करते हैं तो यहाँ पे सेंटर में पिथ होता है और पिथ एक मेन कैरेक्टर है और इसमें डबल रिंग ऑफ फ्लोएम, डबल रिंग ऑफ पेरिसाइकिल एंड डबल रिंग ऑफ एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। दैट मीन्स जाइलम के अंदर और बाहर दोनों की तरफ इनर एंड आउटर फ्लोएम प्रेजेंट है, इनर एंड आउटर पेरिसाइकिल प्रेजेंट है, इनर एंड आउटर एंडोडर्मिस प्रेजेंट है और कॉर्टिकल रीजन में लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट है। ये दोनों डायग्राम है एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील के। अगर हम बात करते हैं साइफनो स्टील का फॉर्मेशन कैसा हुआ, कैसे प्रोटो स्टील कन्वर्ट हुई इवोल्यूशन के टाइम में साइफनो स्टील में, तो इसके रिगार्डिंग टू थ्योरीज प्रपोज करी गई हैं। इसमें एक फर्स्ट थ्योरी है इंट्राजाइलरी और इंट्रास्टीलर ओरिजिन। इसका मतलब है कि सेंटर में पिथ का जो ओरिजिन है वो आपके स्टील से रिलेटेड है। यहाँ पे जाइलम ट्रैकिड्स जो हैं वो पिथ में कन्वर्ट हुई हैं और या पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में कन्वर्ट हुई हैं। दूसरा है एक्सटीलर रीजन ओरिजिन। एक्सटीलर रीजन ओरिजिन में बताया गया है कि पिथ का ओरिजिन जो है कॉर्टिकल रीजन की पैरेन्काइमेटस सेल से हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम साइफनो स्टील का मॉडिफिकेशन देखें तो साइफनो स्टील को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे इसको नॉन ओवरलैपिंग हम स्टील कह सकते हैं, या दैट मीन्स यहाँ पे एंडोडर्मिस और अगर क्या कहते हैं पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं तो वो आपका लीफ गैप को और लीफ ट्रेस को ओवरलैप नहीं करते, तो इसका है नॉन ओवरलैपिंग सोलेनो स्टील कहते हैं। अगर नॉन ओवरलैपिंग सोलेनो स्टील है तो इसमें 2 कंडीशंस मिल सकती हैं, या तो एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील या फिर एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। तो पहले बात ये ध्यान रखने की है कि अगर वर्ड एक्टोफ्लोइक है तो सिंगल रिंग ऑफ फ्लोएम, सिंगल रिंग ऑफ पेरिसाइकिल एंड सिंगल रिंग ऑफ एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। और सोलेनो स्टील का शेप जो होता है इंग्लिश के अल्फाबेट सी की तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोडर्मिस ब्रोकन होती है और वो सी का शेप ले लेती है। अगर हम एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील की बात करते हैं तो अगेन ये सी शेप की होगी और यहाँ डबल रिंग ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल एंड आपका एंडोडर्मिस होगी और इनर साइड पे आपका पिथ होगा।
ये आपके डायग्राम्स हैं जो सोलेनो स्टील को शो कर रहे हैं। डिक्टिव स्टील, सेकेंड मॉडिफिकेशन में क्या है, जब ओवरलैपिंग आपका स्टील का डेवलपमेंट हो तो वो डिक्टिव स्टील कहलाती है। तो अ साइफनो स्टील विद अ ओवरलैपिंग लीव गैप इज नोन एज डिक्टिव स्टील। यहाँ पे डिक्टिव स्टील में क्या होता है, वेस्क्यूलर टिश्यूज के बंडल्स होते हैं जो अरेंज होते हैं और इनको हम कहते हैं मैरी स्टील, और ये ड्राई टेरेस वगैरह में मिलती है। ये उसके डायग्राम है। अब डिक्टिव स्टील के बाद थर्ड टाइप की एक स्टील को पॉलीसाइक्लिक स्टील बोला गया है। पॉलीसाइक्लिक स्टील का मतलब है एक से ज्यादा स्टील अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको पॉलीसाइक्लिक बोलते हैं। पॉलीसाइक्लिक स्टील में दो कंडीशंस होती हैं, या तो बाहर की रिंग सोलेनो स्टील होती है और अंदर की रिंग पॉलीसाइक्लिक होती है, या फिर अंदर डिक्टिव स्टील होती है और बाहर सोलेनो स्टील होती है। दैट मीन्स पॉलीसाइक्लिक स्टील में मोर देन वन रिंग ऑफ वेस्क्यूलर स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट कंडीशन हमारी, अगर हम जिम्नोस्पर्म एंड हायर प्लांट्स को करें कंपेयर करें तो यहाँ पे यू स्टील और एटेक्टो स्टील दो कंडीशंस मिलती हैं। यू स्टील जो है हमारे जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट्स में मिलती है। दैट मीन्स यहाँ पे स्टील में जो वेस्क्यूलर बंडल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग, और एटेक्टो स्टील में क्या होता है, इसको मोनोकॉट्स से कंपेयर करते हैं। मोनोकॉट्स में जिस तरह का स्टील का या वेस्क्यूलर बंडल्स का अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे वेस्क्यूलर बंडल्स जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यूज में। तो इस तरह आपने देखा कि स्टीलर का क्या अरेंजमेंट होता है, ये कितने टाइप्स की होती है, और स्टील से ही फर्दर आपका वेस्क्यूलर प्लांट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। थैंक यू।